अगर आपने सीखना है तो उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अपने आप को ज़ीरो करें, अपने आप को खाली करें और हर बात को एक बच्चे की हैरत से लें। मसलन मैं आपको एक छोटी सी मैं पॉइंट की चीज़ बता के, रिसर्च बता के आगे जाना चाहूँगा। ये मैंने रिचर्ड ब्रांसन की किसी बुक में मैंने पढ़ी थी। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में एक यूनिवर्सिटी थी, उसमें एक रिसर्च इन्होंने की कि अगर आप अपने टारगेट्स को और गोल्स को लिख लेते हैं, यानी फ़कत आपने अपने गोल्स और टारगेट्स को लिख लिया है, और ये फिर बता दूं कि ये काना काछा की किसी यूनिवर्सिटी का वाक़या नहीं है, कैलिफोर्निया की एक जो यूनिवर्सिटी है उसका ये वाक़या है। अगर आप अपने गोल्स को, टारगेट्स को सिर्फ लिख लेते हैं, लिख के रख लेते हैं, तो 42% चांस, इम्कानात बढ़ जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं उनके पूरा होने की। वजह क्या है? जब भी कभी आप अपने गोल्स को, टारगेट्स को लिखते हैं, अल्लाह ने आपको जितनी सलाहियतें दी हुई हैं, अब वो सलाहियतें कितनी है, आप अब नोट्स बनाने शुरू कर दें। आपके पास सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो फिजिकल पावर है, आपकी बॉडी में एनर्जी है और आप एक जिंदा वजूद है जो सांस ले रहा है, जिसका दिल धड़क रहा है, जो अपनी आंखें झपक सकता है, जो चल सकता है, जो बोल सकता है, जिसको नींद आती है, जिसको थकावट होती है, जो हाथ मिलाता है, जिसके जिस्म में खून हरकत कर रहा होता है। ये बॉडी एक एनर्जी है, एक एनर्जी। दूसरी एनर्जी, आपके पास एक बहुत बड़ी जो एनर्जी है वो इमोशंस की एनर्जी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें नेपोलियन हिल्स लिखता है कि दो इमोशंस ऐसे हैं जो मोस्ट कंस्ट्रक्टिव और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव हैं। एक एंगर का इमोशन, दूसरा लव का इमोशन। दुनिया में मोहब्बत से लोगों ने ताजमहल बना दिए हैं। मोहब्बत जो है ना, वो कच्चे घड़े पे सोनी को सवार करती है और दरिया पार करना चाहती है, दरिया बुर्द हो जाती है। और एंगर एक ऐसी कमाल की चीज़ है, मैं कमाल की इसलिए कह रहा हूँ, उसका प्रोडक्टिव अगर यूज़ किया जाए, ये दुनिया का नक्शा चेंज करके रख देता है। और अगर ये तबाह करने पे आए तो आप अपने पूरे मुस्तकबिल को तबाह करके रख सकते हैं। सो दूसरी एनर्जी आपकी इमोशंस की एनर्जी होगी। तीसरी एनर्जी आपके पास है इंटेलेक्ट, दिमाग, आइडियाज़, सोचना, डॉट्स को जोड़ना, एनालाइज करना, अंदाज़ा लगाना, भांपना, परखना, स्ट्रेटजी बनाना, प्लानिंग करना। ये सारा काम है किसका? माइंड का। तो थर्ड पावर आपके पास ब्रेन यानी माइंड की पावर है। फोर्थ पावर बड़ी कमाल की है, और वो फोर्थ पावर है स्पिरिचुअल पावर। ये ईमान, तवक्कल, भरोसा, अपने होने और अपने वजूद के होने पे यकीन, अपने सेल्फ पे यकीन, अपने इस दुनिया में होने पे यकीन, और अपने वजूद पे ये भरोसा कि अल्लाह ने मुझे अगर भेजा है तो किसी मकसद के लिए भेजा है। और एक अंदर से एनर्जी उठती है, और ये इतनी ताकतवर एनर्जी है कि ये सिर्फ रूहानी लोगों में नहीं होती, हर जिंदा बंदे में होती है। इसे सिर्फ एक्टिव करने की देर होती है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे वीज़ा मिला है मल्टीपल सऊदीया का, और आप जानते हैं जैसे ही मुझे वीज़ा मिला है और वो इशू है और मैं मदीना शरीफ जाना चाह रहा हूँ, एक अरसे से मेरी जो रूहानी बास्केट है वो खाली है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं दरबार रिसालत में जाऊँ, सलाम पेश करूँ और सर झुका के अर्ज़ी पेश करूँ कि मैं एक अदना साहब का ग़ुलाम हूँ, और उसके बाद मक्का जाऊँ, उम्रा करूँ। मेरी कैफियत बदल गई है। तो यकीन कीजिए, आपके सेशन को शुरू करने से पहले मैंने टिकट्स का कह दिया कि मैं अगले 8, 10, 15 दिन में, बेशक 2 दिन के लिए जाऊँ, मैं मक्का और मदीना जाना चाहता हूँ। हज़ूर वाला, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक स्पिरिचुअल पावर है। स्पिरिचुअल पावर इतनी बड़ी पावर है कि वो इम्कानात को पैदा करती है। आपके एतमाद की बहुत बड़ी वजह जो है वो यहाँ पैसा होता है, इम्कानात होते हैं, या दूसरी वजह जो होती है वो रूहानियत होती है। आप मुड़ के देखेंगे ना, अगर अपने वन डे को रिकॉल करें, सिर्फ आज के दिन, शाम का वक्त है पाकिस्तान में, पूरे दिन को रिकॉल करें। अगर आज के दिन में आपने अल्लाह का फ़ज़ल और करम नहीं ढूंढा, और फ़ज़ल और करम की कहीं शक्लें नहीं देखी कि कौन मेहरबान है। ये मेरे पास जो वीज़ा है भाई, सुबह तो मुझे पता भी नहीं था, 1 घंटा पहले तो मैंने डॉक्यूमेंट दिए, 1 घंटा पहले डॉक्यूमेंट दिए और 1 घंटे के अंदर अंदर वीज़ा लग के आ गया है। और भाई ये रिस्क नहीं है, ये करम नवाजी नहीं है रब की। ये बंद दरवाजे खुल जाते हैं, ये दुनिया चल के आती है। हम कमिंग डेज़ में मेंटोगा का पाकिस्तान चैप्टर जो है, फाउंडेशन चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हम जितने पाकिस्तान के ट्रेनर्स और कोच हैं उनको ऑफ़र कर रहे हैं कि फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे आएँ और अर्न करें, लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड करें। इतना बड़ा क्लब फाउंडेशन बन चुका है, इतना बड़ा थिंक टैंक फाउंडेशन बन चुका है। जब मैंने बनाई थी तो मैं अपनी टीम के साथ बैठ के बात करता था कि देखना, यहाँ ज़माना आएगा, एक वक्त आएगा, बड़ी बड़ी दुनिया यहाँ से फैज़ लेगी, अल्लाह की मेहरबानी से। मेरा कमाल नहीं है, ये सारी नीयत का कमाल है। आप यकीन कीजिए, पिछले हफ्ते इस फाउंडेशन में ग्रेड 18 से 19 की जो
ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग है, दे स्पेंड 1 डे। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं और डिप्टी सेक्रेटरीज हैं और मुख्तलिफ जो सीट्स के लोग हैं, MPDD एक इदारा गवर्नमेंट का जहाँ ट्रेनिंग होती है और मैं 14 साल से वहाँ पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं जाना पड़ा, उन्होंने पूरा ग्रुप भेजा। अल्लाह के फजल करम से यहाँ रोज़ मेला लगा होता है, कभी ब्यूरोक्रेसी आई होती, कभी जुडिशरी। और हमें अब लोग कहते हैं यार शाह जी ये ठीक क्यों नहीं होते? सर मुल्क का निज़ाम ठीक करने की ज़रूरत है, वो एक अलग मौजू है। अब ज़रा आप लिख लीजिएगा कुछ हिसाब किताब की चीज़ें, मैथ की चीज़ें। एक साल में वो तमाम चीज़ें जो सिमिलर हैं आप सब के साथ, वो क्या क्या लिख लें। हाँ, अल्लाह ना करे अगर किसी ने अल्लाह के पास इस साल चला जाना है तो मैं उसके लिए नहीं कहता, अल्लाह को पता है। लेकिन एक नॉर्मली अगर हम आज के दिन में बैठे हुए बात कर रहे हैं और एक साल अल्लाह हमें दे दे, 365 दिन सबके पास हैं। पहली चीज़, 52 वीक्स आप सबके पास हैं, 8760 घंटे पूरे साल के सबके पास हैं, 5,25,600 मिनट्स सबके पास हैं, 3,15,36,000 सेकंड सबके पास। पूरा साल ऑक्सीजन मिलनी है आपको जी, मुबारक हो। अल्लाह ने चाहा 3 टाइम की रोटी नहीं चले, 2 टाइम की रोटी मिलती रहेगी। सब सर्दियों में रजाई लेके सोते रहेंगे, सबके सर पे कोई ना कोई छत जरूर है। अल्लाह ने कुछ ना कुछ सबके बंदोबस्त किए हुए हैं। पानी सबको तकरीबन पीने को मिल ही जाता है। दिन में अगर 1 या 2 टाइम भी रोटी खा लीजिए ज़िंदगी गुजर ही जाती है। किताब आप लाइब्रेरी से लेना चाहें तो मुफ्त मिल जाती हैं, वहाँ से पढ़ लीजिए। ख़रीद के पढ़ना चाहें तो पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ सबसे सस्ती चीज़ किताब है। आज से 18-19 साल पहले मेरे जो दफ्तर की तस्वीर थी ना, उसके पीछे मेरे सर्टिफिकेट्स लगे हुए थे कि मैंने अटेंड क्या क्या चीज़ें की हैं। 2002-03 में आप यकीन करें कि जब मैंने अपने सर्टिफिकेट्स वो सारी चीज़ें काउंट की ना, उस ज़माने में 12 लाख की मैंने ट्रेनिंग्स पाकिस्तान में अटेंड की थी, 12 लाख रुपए की। प्रोफेसर मोइस साहब और कर्नल इम्तियाज़ साहब, फायज सियाल साहब और सुल्तान खान साहब, और लंबी लिस्ट बनती है उन ट्रेनर्स की। मैं सबको उस्ताद मानता हूँ। 20 साल पीछे जाएँ और 12 लाख रुपये की जाके वक़्त निकाल लीजिए, वो करोड़ सवा करोड़ रुपया बनेगा। तो करोड़ सवा करोड़ रुपया गरीब बंदा पैसे इकट्ठे कर करके अपने आप में इन्वेस्ट करता है। आप सबको मुबारकबाद है, आपने अगर ये थोड़े से पैसे जमा करवा के ये 8-10 दिन की वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, 8-10 दिन वक्त निकाल रहे हैं, पहले तो मुबारकबाद, यू आर द लकीएस्ट वन। दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान है कि आपको अल्लाह ने तौफीक दी है कि आप अपने पैसे को और अपनी एनर्जीज़ को खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। दुनिया का समझदार बंदा खुद पे इन्वेस्टमेंट करता है और महंगा हो जाता है। आप खुद को महंगा करेंगे तो महंगा बिकेंगे। सर अल्लाह का करम है, अब जो महंगा नहीं होता वो तनकीद करता है, जो कुछ नहीं हासिल कर सकता। यकीन करें किसी की आधा घंटे बातें सुन लें, आपको पता लग जाएगा ये फ्यूचर में कामयाब होगा या नाकाम होगा। मुझे लोग पूछते हैं शाह साहब आपकी मोटिवेशन की वजह क्या है? शाह साहब आप इतना काम कैसे कर लेते हैं, आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसे है, आप बच्चों को टाइम कैसे दे लेते हैं? मैं आइडियल तो नहीं कह सकता मैं हूँगा, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपने डे को मैक्सिमम प्रोडक्टिव बनाऊँ। यानी दिन मैंने शुरू किया फजर से पहले और थोड़ा बहुत काम किया, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद थोड़ा सा फिर रेस्ट किया। फिर मेरा कोच हैं, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, शहबाज साहब, वो मुझे योगा करवाते हैं, स्ट्रेचिंग करवाते हैं। घंटा मैंने एक्सरसाइज सुबह की, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैंने कपड़े बदले, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा परफ्यूम लगाया, नहा धो के मैं टाइम पे दफ्तर आ गया, ब्रीफकेस रखे, चीज़ें रखी, काम शुरू किया। और ये आप शाम होने वाली है। सर मोटिवेशन उनके पास होती है, एनर्जी उनके पास होती है जिनके पास गोल्स होते हैं। जिसके पास मकसद नहीं है उसको कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी मोटिवेट नहीं कर सकता। उसको दुनिया का कोई मोटिवेशन का इंजेक्शन लगाए वो मोटिवेट नहीं हो सकता। मोटिवेट होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, भाई जी घर पे रखें ना, अपना कूलर बनाएं, अपना कुआं खोदें, अपने साथ मोटिवेशन रखने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? वो है गोल्स। सो जिनके गोल्स क्लियर होते हैं वो अपनी चारों एनर्जीज़ को, वो अपने 365 दिनों को, वो 52 वीक्स को, वो 8760 घंटों को, वो 5,25,600 मिनट्स को, वो 3,15,36,000 सेकंड्स को भरपूर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बिल्कुल इसी तरह कि एक बाज़ार है और सबको हज़ार रुपया मिला है और एंड बाज़ार पे जाके हिसाब होना है कि आपने 1000 रुपये का क्या ख़रीदा। किसी ने कचरा ख़रीदा होगा, किसी ने 1000 रुपये की ऐसी कमाल शॉपिंग की होगी कि जब वो एंड आएगा तो सारे हैरान हो जाएंगे। किसी ने जो शॉपिंग किया उससे कुछ ऐसा बना लिया, उसने चीज़ें ऐसी जोड़ी हैं कि जब वो दुनिया से जाने लगा है, इस बाज़ार के एंड पे पहुंचा है, सब ने क्लैपिंग की है, वाओ ये वही लाइफ थी जो इकबाल को मिली, ये वही लाइफ थी जो ईदी साहब को मिली, वही लाइफ थी जो जिना को मिली, ये वही लाइफ थी जो एडिसन को मिली, ये वही लाइफ थी जो शेक्सपियर को मिली, ये वही लाइफ है जो नबी और रसूल पैगम्बरों को मिलती है। आप इस ज़िंदगी को कितना भरपूर इस्तेमाल करते हैं, इसका पहला तरीका तो ये है मकसद सेट करें, गोल सेट करें।
और गोल्स का मकसद डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना नहीं होता। ये सबसे बड़ा जुल्म हम पे हुआ कि हमें डॉक्टर इंजीनियर बनने के चक्कर में ये एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन इंडस्ट्री और माफियाज में इन्हें कहूँगा, ये इन्होंने जुल्म किया। डॉक्टर इंजीनियर मुकाबले का इम्तिहान। और खुदा के बंदो, असल ज़िंदगी का मकसद है प्रोडक्टिव होना। जो प्रोडक्टिव है, काबिल है, कंप्लीमेंट करता है दूसरों को, रेलिवेंट है, कोमास में वर्ड लिख लीजिएगा, रेलिवेंट है। जो रेलिवेंट है ना सर, उसको अल्लाह ताला रोटी देता रहता है, उसके बहाने बनते रहते हैं। स्माइल एक रेलिवेंट चीज़ है, खुश इखलाकी एक रेलिवेंट चीज़ है। आसानी पैदा करना, कंप्लीमेंट करना है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो कीमती बने, और ये आपका ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन फैसला है। जिस दिन आप किताब खरीद के आते हैं ना, आपकी ज़िंदगी में एक वैल्यू ऐड हो जाती है। जिस दिन आप एक कोर्स अटेंड करते हैं ना, आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हो जाती है। और मैं आपको अगली बात बता दूं, अगर आपके पास 1 घंटे का लेक्चर सुनने का स्टेमिना नहीं है ना, आप तरक्की नहीं कर सकते। चंद दिन पहले मैं मेरे पास एक एलीट ग्रुप होता है जिसमें सिर्फ CEOs होते हैं और जिसमें टॉप मैनेजर्स होते हैं। तो 5 मैनेजर्स थे और उनका मैं एक वर्कशॉप कर रहा था किसी होटल में। तो उन्होंने मुझे हाफ डे के लिए हायर किया हुआ था। यकीन करें, सब धाड़े मार के उन्होंने लग पड़े। और उस वर्कशॉप के बाद उन्होंने कहा, शाह साहब हमारी पूरी ज़िंदगी बदल गई। 3 एक्सरसाइजेज मैंने करवाई और उन्होंने कहा, जी हमारे सबकॉन्शियस में शाह साहब आपने प्लांट कर दिया आइडिया। कहते हमें नींद नहीं आती, हमारी मोटिवेशन का लेवल इतना हाई हो गया। और सिर्फ मैंने क्या किया, कॉन्शियस को सुलाया, सबकॉन्शियस में गोल डाला, विजन डाला, ड्रीम डाला, उनकी नींदें जो है हराम हो गई। उन्होंने कहा, जी शासी काम करने का मज़ा नहीं लग पड़ा, हम आराम से नहीं बैठते, हम बड़ा सोचते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं। आप सबसे गुजारिश है, गोल सेट करें। अब गोल सेटिंग के हवाले से मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहूँगा। दुनिया में ना जी देखें, एक साल होता है, एक होती दहाई कहते हैं डेकेड, 10 सालों को। 1961 में ना, जब ये एक सदी कह लीजिए, पिछले जो हमारी सदी थी उसमें 1961 में अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था ना, वो था जॉन एफ कैंडी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि इस दहाई में 10 सालों के अंदर अंदर इंसान, अमेरिकन्स, नासा चांद पे पहुंच जाएगा। 1969 में जुलाई का महीना था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पे कदम रखा। आप जानते हैं, जब आपकी फैमिली का एक बच्चा टॉप करता है ना, सारी फैमिली टॉप कर जाती है। जब एक इंसान ने कदम रखा ना, तो ये 7 अरब इंसान, उस वक्त पता नहीं कितने होंगे, सबका कदम था। बाज़ औक़ात एक की अचीवमेंट नहीं होती, सबकी अचीवमेंट होती है। जब एक टीम जीतती है ना, तो कैप्टन नहीं जीतता, पूरी टीम जीतती है। जब एक बच्चा जीतता है ना, तो माँ भी जीत जाती है, बाप भी जीत जाता है। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, उन्होंने चेक किया कि ये क्या था वाक़या। उन्होंने कहा, जी ये लिख के रखा गया था, लॉन्ग टर्म गोल्स लिख के रखे गए थे, पूरे हो गए। जो बंदा अपने गोल्स लिख नहीं सकता, जो बंदा अपने गोल्स तय नहीं करता, जो बंदा अपने गोल्स के साथ स्ट्रिक्ट सोता नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट बुक, द बुक नेम इज द ग्रिट। उन्होंने ढूंढा है कि गोल्स के साथ स्टिक होना, यानी गोल्स के साथ जुड़े रहना। प्रॉब्लम ये, लोग गोल बना लेते हैं, स्टिक नहीं होते। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, आप लॉन्ग टर्म गोल सोचें, और उसको सोचने का सबसे आसान तरीका छोटी सी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ये, आप तसव्वुर में सोचिए, अगर आप दुनिया से जाने लगें तो उस वक्त क्या हसरतें होंगी। आखिरी सांस है, वेंटिलेटर पे हैं आप, शायद हॉस्पिटल में पड़े, इर्द गिर्द नर्सें हैं, फैमिली पूरी खड़ी है, कोई सूरत यासीन पढ़ रहा। उस वक्त में आपकी हसरतें क्या होंगी, रिग्रेट्स। वो जो उस वक्त में रिग्रेट्स होंगे ना, अभी तसव्वुर में, तखय्युल में सोचिए, वो हैं गोल्स असल में। और ब्रॉनी वेयर अपनी किताब द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग, मरने वालों के 5 पछतावे, वो कहती है जी 5 पछतावों में सबसे बड़ा पछतावा ये है कि मरने वाले मरते वक्त सोचते हैं, काश हम जिंदगी अपने पैशन को फॉलो करके गुजारते, दूसरों को फॉलो ना करते। पहला पछतावा ये है, काश हमने पैशन को फॉलो किया होता, वो किया होता जिसके लिए हम बने हैं। क्या करना है आपने, आपके गोल्स जो हैं उसकी 5 खूबियाँ होनी चाहिए, लिख लीजिएगा, फिर आगे चलेंगे। आपके गोल्स स्पेसिफिक होने चाहिए, मखसूस। लाइक मैंने बहुत सा पैसा कमाना है, ये स्पेसिफिक नहीं है। आप कहते हैं मैंने 1 करोड़ रुपया कमाना है, ये स्पेसिफिक है। जब तक स्पेसिफिक आप नहीं होंगे, सारी एनर्जीज, रूहानी, जिस्मानी, जज्बाती, सारी एनर्जीज बेहतरीन इस्तेमाल नहीं होंगी। बाजार में जाने से पहले सोचें खरीदना क्या है, पता ही नहीं है खरीदना क्या, तो क्या खरीदेंगे, कचरा खरीद लेंगे, फिर पछताएंगे। दूसरी चीज़, आपके जो गोल्स एंड टारगेट्स हैं वो मेजरेबल होने चाहिए।
मसलन मैं मिसाल देता हूँ, सारी दुनिया मुझे जानती हो, ये कोई गोल नहीं है। आप कहेंगे कि मैं अपनी मिसाल देता हूँ, जब मैंने ये काम सारा शुरू किया, सोशल मीडिया पे मेरे लेक्चर्स आने शुरू हुए, तो मैंने टारगेट किया, मेरी ऑडियंस 18 साल से 45 साल की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 5 सालों बाद, 18 वाले ने 5 सालों बाद, 25 वाले ने 5 सालों बाद, 30 वाले ने 5 सालों बाद, 35 वाले ने 5 सालों बाद, 40 वाले ने 5 सालों, 45 वाले ने 5 सालों बाद कहीं ना कहीं होना ज़रूर है। मुझे MCC में, जब मैं स्कूल ऑफ इन्फेंट्री में जाता हूँ फौज में पढ़ाने के लिए, तो जो कप्तान मिलता है ना, उस वक्त मिड करियर कोर्स कर रहा होता है, मुझे नेक्स्ट टाइम मिलता है तो वो स्टाफ कॉलेज में होता है 5 सालों बाद, वो मेजर बन के कोर्स कर रहा होता है। अब कमिंग डेज में उसने लेफ्टिनेंट कर्नल होना होता है। जो मुझे लेफ्टिनेंट कर्नल मिलता है ना, 5 सालों बाद उसने ब्रिगेडियर होना होता है। जो मुझे सिविल जज मिलता है ना, उसने कुछ अरसे बाद एडिशनल सेशन जज होना होता है। जो मुझे एडिशनल सेशन जज मिलता है ना, वो ज़िले का डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बनने वाला होता है। जो मुझे सिविल सर्विस अकेडमी में क्लास मिलती है ना, एक ASP बनने जा रहा होता है, 5 सालों बाद वो SP सीनियर SP होता है। जो सीनियर SP है वो SSP बन चुका होता है 5 सालों बाद। जो आज का स्टूडेंट है, कल को वो जॉब कर रहा होगा कहीं पर, वो बिजनेस कर रहा होगा, अंपायर खड़ी कर लेगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, जाके नजम मजारी की कहानी पढ़िएगा। उस वक्त वो इस तरह का लेक्चर सुन के सिर्फ गोल लिख रहा था, ख्वाब बना रहा था, और मेरा उसको थापड़ा मार के मैंने कहा था, नजम नौकरी नहीं करनी, कारोबार करना है। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्योर ऑर्गेनिक की वेबसाइट चिल्तन प्योर वो चला रहा है, मिलियंस का बिजनेस है, 800-900 प्रोडक्ट्स हैं। ऑर्डर करें, छोटा सा प्रोडक्ट कितना महंगा आपको पता लग जाएगा। और वो बंदा कहता है कि मुझे इतना बड़ा टाइकून बनाने वाला एक मेरा उस्ताद है, और मेरे जैसा एक आम सा बंदा, अल्लाह ने उसको मौका दिया। ये कहानी, यकीन कीजिए हज़ारों कहानियाँ मेरे पास। सर पैशन बंदे को ना थैया थैया ने चाहता है। थैया थैया किए बगैर बुल्ले शाह नहीं बन सकते। थैया थैया किए बगैर, घुंघरू पहने बगैर बड़े मकाम नहीं मिलते। यानी खुद को फना किए बगैर बड़ा मकाम नहीं मिलता। ज़ीरो कर दो हीरो हो जाओगे, फना कर दो खुद को, वो बका कर देगा, बना देगा आपको। माइनस कर दो प्लस हो जाओगे। हार जाओ उसके लिए हारना सीखो, जीत जाओगे। तो मेजरेबल होने चाहिए। तो मैंने टारगेट किया, आज मेरे जो स्टैट्स हैं वो हैं जी, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर और दुनिया में सबसे ज़्यादा मेरी जो ऑडियंस है वो 18 साल से 45 साल की है। मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ जिन्होंने मुल्क संभालना है। मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिन्होंने, जो इस मुल्क के असल मालिक हैं, यूथ असल मालिक है। ये मुल्क आपका है, ये मेरा है, ये यूथ का मुल्क है, जिनको नौकरियाँ चाहिए, जिन्होंने कारोबार करने हैं, जिन्होंने टैक्स देने हैं, जिन्होंने मुल्क को स्टेबल करना है। आपको लीडर बनना है। मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, मैंने इस मुल्क का जितना निज़ाम ढूंढा है, सबसे ज़्यादा स्कोप लीडरशिप का है। आप लीडर बने। मैंने सारा कुछ छोड़ छाड़ के, यकीन करें, हर अपने कारोबार को मैंने माजरत की है। बड़ा फोकस हुआ कि मैंने लीडरशिप की तरफ आना है। सियासतदान नहीं बनना। लीडर दूसरों को लीडर बनाता है, लीडर अच्छी टीम बनाता है, लीडर इंपावर करता है, खुश होता है अपने शागिर्दों को, अपने जूनियर्स को देख के, क्लैपिंग करता है, वेरी गुड, शाबाश असद तुमने कमाल कर दिया मियाँ वाली में, शाबाश मिसबा तुमने बहावलपुर में कमाल कर दिया, शाबाश यासिर फात तुमने गुजरांवाला में कमाल कर दिया, शाबाश उमर तुमने फैसलाबाद में कमाल कर दिया। वो सबको शाबाशियाँ देता है। ये बिलाल इस वक्त पीछे बैठा कैमरे के, जब मुझे पहली बार मिला था ये पढ़ रहा था। आज एक दुनिया के कितने मुल्क देखा है, इसकी डिग्रियाँ मुकम्मल होने वाली हैं। ये इंडिया देखा है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके डॉक्यूमेंट्रीज बना के। अब कमिंग डेज में हम शहर में आ रहे हैं, 36 ज़िलों में, सब जगह आ रहे हैं। बिलाल मेरे साथ है, पुराने टीम मेंबर साथ हैं। तो भाई ख्वाब देखो, और वो क्या, स्पेसिफिक ख्वाब, मेजरेबल ख्वाब, अटेनेबल ख्वाब, जो हासिल किया जा सकता। यानी ऐसे ही आपने एक अगर बोंगी मार दी जो हो ही नहीं सकता, और भाई अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग भी तो करनी है। अचानक कुछ नहीं हो सकता। जल्दबाज बंदा जो सोड़ा पड़ जाता है, जो बेसब्रा होता है, वो अचीव नहीं करता। तो अटेनेबल हो, उसे हासिल भी किया जा सकता। हाँ, उसका साइज बिग हो, लेकिन नामुमकिन, मैं कहता हूँ नामुमकिन लगे हो ना, आपका एतमाद, आपका यकीन, आपकी स्ट्रेंथ, अल्लाह पे तवक्कल इतना ज़्यादा हो, नामुमकिन ना लगे, समझ आती है। लेकिन आप ऐसे ही शेख चिली की तरह कह दें तो वो गोल नहीं है। सो SMA स्मार्ट की तरफ जाना। अगला है रियलिस्टिक, वो हकीकत पे मबनी हो। मैं बगैर परों के हवा में उड़ूंगा यार, उसके लिए मीडियम चाहिए, उसके लिए कोई टूल चाहिए, उसके लिए कोई किट चाहिए। रियलिस्टिक गोल हो, हकीकत पे मबनी हो। और उसके बाद क्या है, टाइम बाउंड हो। ज़रा देखें, टाइम SMART, ये नोट्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगे। स्मार्ट गोल हमेशा स्मार्ट होने चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है, मैं आपके साथ ना कुछ कोटेशन शेयर करने लगा, ये ग्रुप में भी शेयर हो जाएंगी। मैंने अपनी बड़ी पुरानी ना सारी की सारी वो मेरी जो TB है, बड़ा डाटा पड़ा हुआ है घर में, और सारी लाइब्रेरियों में 6500 किताब पड़ी हुई है। और मेरे जो नोट्स हैं वो मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स, मेरे कद से ज़्यादा बड़े हैं। और जो FSC में मैंने सिर्फ नोट्स लिखे थे वो 45-50 किलो थे। वो अम्मी ने 20 साल रोके रखे हैं
कि मेरे बेटे के जब बच्चे हो जाएंगे तो मैं उनको दिखा के उसके बाद रद्दी में बेचूंगी। और पिछले साल मेरी माँ ने इजाज़त दी है कि मैं अपने बेटे के हाथ के लिखे हुए नोट्स जो प्रैक्टिस करने के लिए, एक गरीब का बच्चा, एक वापडा हाउस में एक स्टेनोग्राफर का बच्चा, एक आम मतवसत घर से बच्चा जो रोज़ लिख लिख के याद करता था, सबक याद नहीं होता था, वो मेरे बेटों ने, मोहसिन ने, हादी ने, फहद ने वो नोट्स देखे तो हमने वो सारा कचरा फिर बेचा है, कचरा इकट्ठा करके रखी रखा। ये बताने के लिए तुम्हारा बाप कितना मेहनती था। सर वो सारी कोटेशंस मैंने इकट्ठी की हैं 20, 22, 25 साल की, जिन जुमलों ने मुझे मुतासिर किया। मैं चाहता हूँ जो मेरे रगों में खून दौड़ रहा है, मोटिवेशन है, वो आपको मिल जाए। वो इकबाल कहता था ना, मरने वाले से पहले उनका शेर था कि काश मेरा ये जो जज्बा है, काश मेरी जो तहरीक है, काश मेरा जो दर्द दिल है वो इस नौजवान को मिल जाए। ये मेरे जैसा एक आम सा इंसान आपको ये अपनी मोटिवेशन जिससे मैंने जो करके दिखाया आपको देना चाह रहा है। पहला जुमला, पहली कोटेशन, लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। स्टार्ट वेयर यू आर। इसमें स्टार्ट वेयर यू आर को ना अंडरलाइन कर लीजिएगा। पहले तो पता होना चाहिए खड़े कहाँ पर हैं हम। कहीं जाने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए खड़े कहाँ पर हैं। भाई आपके मैंने कहीं जाना है, और भाई जाना कहाँ पर है छोड़ें, पहले खड़े कहाँ पर हैं। रेफरेंस पॉइंट होता है वेयर यू आर, आज कहाँ खड़े हैं। पूरे मुल्क के लिए हाजिर खिदमत हूँ, फी सबिलिल्लाह, अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी अल्लाह की राह में लगाने के लिए तैयार हूँ, इस मुल्क के लिए कुर्बान। ऊपर अल्लाह है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा मेरा मुल्क है, तीसरी ये यूथ है। ये 12 करोड़ यूथ मेरा मुस्तकबिल है, ये मेरी एक्सटेंशन है। इनको मैंने देखना, जब मैंने दुनिया से चले भी जाना है तो ये वो कुएं होंगे जिनसे लोग पानी पिएंगे, ये वो दरख्त होंगे जिनसे लोग छाँव लेंगे, जिनका फल खाएंगे और मेरा सदका जारिया बनेगा। हुज़ूर वाला, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव। आज सुबह कॉल आई एक लड़के की, पता नहीं वो मेरा ख्याल ये सराइकी बेल्ट से थी, कहने लगा शाह साहब मेरे पास है ही कुछ नहीं, मैं शुरू कैसे करूं। मैंने कहा अपना स्कूल शुरू कर, अपनी अकेडमी, वसाइल ही नहीं है। इस कौम के 12 करोड़ में से 12 करोड़ यूथ की 12 करोड़ यूथ, और रोना रो रही है वसाइल का। सर वसाइल का चक्कर ही कोई नहीं है। और मैंने तो घर की कुर्सी गराज में रख के शुरू किया था काम। जब पहला बेंच 110 रुपये का खरीदने गया था, मैं हंस पड़ा था। कहता है बार्गेन ऐसे किया 100 खरीदने हैं, और ख़रीदा एक बेंच है। मैं कहा 100 भी खरीदूंगा, वापस आऊँगा, दोबारा आऊँगा, और दोबारा आके बताऊँगा मैं कि पहले दिन एक खरीदा था फिर 100 खरीदे हैं। आज ये इदारे चीज़ें कितनी ऑटो चल रही हैं अल्लाह के करम और फजल से, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। फाउंडेशन की वीडियोस, पूरे कोर्स, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, MBTI, पता नहीं क्या कुछ रिकॉर्ड करके हमने पब्लिक कर दिया। यूनिवर्सिटियों जितना काम, लिखने वाले बोलने वाले दानिश्वर कहते हैं यूनिवर्सिटियों जितना काम फाउंडेशन ने किया, पब्लिक कर दिया। और आखिर में मैंने छोड़ दिया फाउंडेशन, आगे निकल गया हूँ। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव। जो है उसी को इस्तेमाल करना है। अगर बड़ी कश्ती नहीं, छोटी कश्ती है, वो नहीं है छोटा फट्टा रख लें पानी में तैरना, वो नहीं है बाजुओं को कश्ती बना लें, चप्पू बना लें, तैरना है आपने। एंड डू व्हाट यू कैन, और जो कर सकते हो कर दो। सर ये नया साल फुल ऑफ मोटिवेशन से गुजारना है, जो कर सकते हैं कर दें। जिंदगी का आखिरी साल समझ के गुजारें ना, फिर मजा आएगा। अगली कोटेशन, सेटिंग गोल इज द फर्स्ट स्टेप। पहला कदम है गोल्स को सेट करना। इस साल के गोल सेट कर दें, लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करें, शॉर्ट टर्म पे लाएं, एक साल पे लाएं, एक कदम पे लाएं। वो लॉन्ग टर्म गोल जो है उनको लाएं 1 ईयर पे, एक साल में उसका कितनी किस्त अदा करनी है, फिर उस किस्त को एक दिन पे लेकर आएं। ये जीनियस करते हैं, बड़े लोग करते हैं। वो अपने बड़े बड़े गोल्स को 1 ईयर पे लाते हैं, 1 ईयर को फिर 1 डे पे लाते हैं। छोटी छोटी किस्तें, रोज़ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। छोटा बंदा दिहाड़ी के लिए जीता है, छोटा बंदा महीने की तनख्वाह के लिए जीता है, बड़ा बंदा वो कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल, डैरन हार्डी की किताब द कंपाउंड इफेक्ट। गोल सेटिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू विजिबल। जो नहीं दिख रहा उसको दिखाने के लिए ज़रूरी है गोल सेट करें। कौन देख रहा है? आप देख रहे हैं, अंदर की आंख से देख रहे हैं। आप अपनी कामयाबियों को, अपने मुस्तकबिल को, अपने गोल्स को अंदर की आंख से देख रहे हैं, अंदर की आंख से देखें और फिर दुनिया को दिखाएं। ज़ुबान से ना बताएं, करके दिखाएं। जो बड़े लोग होते हैं उनकी ज़ुबान नहीं बोलती, उनके गोल्स, टारगेट्स अचीव होने के बाद दिखते हैं। और गोल कितना बड़ा होता है याद रखें, अचीवमेंट कितनी बड़ी होती है जितनी बड़ी सोच होती है। अल्लाह इतना मेहरबान है, वो कहता है बड़ा सोचो, मेरे पे भरोसा करके सोचो, छोटा क्यों सोचना है? जितनी बड़ी सोच है उतना बड़ा रिजल्ट है, छोटा नहीं सोचना। क्या वजह दीन ने मना किया बुखल से, कंजूसी से, तंग दिली से। ये हाथ तंग, पैनी पैनी का हिसाब, चुआनिए दुआनिए गिनने वाले बड़े को सोच नहीं सकते। बड़ा सोचने के लिए सखी बनना पड़ता है, बड़ा सोचने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, बड़ा सोचने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। बड़ा सोचने के लिए वो जो शेवा है ना, नबियों का, इमामों का, पैगंबरों का, शेरों का, बड़े लोगों का,
वो है सखावत, अपना हाथ खुला रखते हैं, अपना भी दे देते हैं। उन्हें पता होता है जो दे दिया वही गेन है, लॉस गेन है। अगली कोटेशन जो मैं पुरानी निकाल के आपको दिखा रहा हूं, एवरी सक्सेसफुल पर्सन बिगिंस विद 2 बिलीव्स। दुनिया का हर कामयाब इंसान 2 यकीनों के साथ कहानी शुरू करता है अपनी। पहला यकीन क्या होता है? उसका पहला यकीन होता है द फ्यूचर कैन बी बेटर देन प्रेजेंट। मुस्तकबिल आज से अच्छा हो सकता है इंशाल्लाह। याद रखिएगा, अगला साल 4 तारीख जनवरी की 2024 इससे बेहतर होगी, इस मुल्क की भी, आपकी भी, इकोनॉमी की हर लिहाज से इंशाल्लाह। अगर ये यकीन नहीं है तो लेक्चर सुनने का कोई फ़ायदा नहीं, क्विट कर दें, मेहरबानी करके जाएं। मैं होप का टीचर हूँ, मैं उम्मीद देने वाला टीचर हूँ, मैं अल्लाह पे यकीन करके होप दे रहा हूँ। तो अगर आपको यकीन नहीं है कि प्रेजेंट जो है उससे बेहतर मुस्तकबिल हो सकता है, एंड आई हैव द पावर टू मेक इट सो, और आपको अल्लाह ने ताकत दी है ऐसा करने की कि आप अपने हाल से मुस्तकबिल को बेहतर करें, मुस्तकबिल हाल से बेहतर हो जाए, ये ताकत आपको अल्लाह ने दी है। अगली कोटेशन, राइट योर गोल्स डाउन इन डिटेल एंड रीड योर लिस्ट ऑफ गोल्स एवरी डे। अपने गोल्स को लिखे, रोज़ पढ़ें, अपने टारगेट्स को लिखे, रोज़ पढ़ें। ये अभी जो नोट्स आपने लिखे हैं ना, सोने से पहले ज़रा दोबारा पढ़ के देखिएगा, अब वो मज़ा आ जाएगा। क्या क्या जुमले आपने लिखे होंगे, क्या क्या ज़बरदस्त फ्लो होगा, क्या क्या रवानी होगी, क्या क्या आप में से कहीं। अब आप सबकी असाइनमेंट है, जो कुछ आपने आज मेरे से सुना है ना, इस पर एक मजमून लिखें 2 सफ़ों का, उसे पोस्ट करें सोशल मीडिया पे। मैंने कासिम अली शाह से ये सीखा है, तस्वीर लगाएं, अपनी लगाएं, मेरी लगाएं, यार नहीं करना, मेरा नाम नहीं लगाना, चलो खुद अपने नाम से पोस्ट कर दो, कोई पढ़ लेगा, कोई सीख लेगा। जो सीखा दूसरों को सिखा दो, अल्लाह तुम्हारे सीखे में बरकत डाल देगा। लेकिन बड़ा बंदा जो मैं कायल हूँ, बड़े लोग मुझे कहते हैं वासिफ साहब की कोटेशन आप सुनाते हैं, मैं कहता हूँ मैं रेफरेंस देता हूँ, मैं मानता हूँ मैंने किसी से सीखा, मानना चाहिए किसी से सीखा। बड़ा बंदा एडमिट करता है, क्रेडिट देना चाहिए दूसरों को। आपकी मर्जी, आप क्रेडिट देना चाहें कि यार ये चीज़ें बातें मैंने कासिम अली शाह से सीखी हैं, आज एक पैराग्राफ लिखा पोस्ट कर दिया। राइट योर गोल्स डाउन इन डिटेल्स एंड रीड योर लिस्ट ऑफ गोल्स एवरी डे। हर दिन पढ़ें। सबसे अहम जुमला, व्हेन यू सेट अ गोल योर ब्रेन ओपन्स अप टास्क लिस्ट। जैसे ही आप गोल बना लेते हैं ना, तो फिर ऑप्शंस, टास्क लिस्ट बनना शुरू हो जाती है। ब्रेन के पास पावर है, ये खुलता ही तब है पैराशूट की तरह जब सामने मकसद होता है, अदरवाइज ये बंद रहता है। योर गोल्स आर द रोड मैप दैट गाइड यू एंड शो यू व्हाट इज़ पॉसिबल फॉर योर लाइफ। जो जितने पॉसिबल चीज़ें हैं ना, वो गोल्स ही आपको बताते हैं, उसके बगैर नहीं हो सकता। एक बात याद रखिए, मनफी बंदा कभी नहीं सीख सकता। अप्रिशिएट करने वाला, एक्नॉलेज करने वाला, मानने वाला, एडमिट करने वाला, सरेंडर करने वाला सीखता है। मैंने, हमारे बुज़ुर्ग हैं इरफानुल हक साहब, जेल में होते हैं, उनसे एक दिन पूछा, इरफान साहब मुझे ये बताइए बाबा जी, नफ्स से बचने का बेहतरीन तरीका क्या है, अपने नफ्स से। उन्होंने फरमाया किसी को अपने से बड़ा मान जाओ, और नफ्स से बचने का परमानेंट हाल, पक्का हाल ये है, सबसे बड़ा मेरा अल्लाह। अपने रब को मान जाइए, दिल से सजदा कीजिए। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है, आज वज़ू कीजिएगा, 2 नफल पढ़िएगा, अल्लाह से दुआ मांगिएगा, या बारी ताला 2023 मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन साल हो। हमें मांगने में कभी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। जब अपने अल्लाह से मांगना है, और दुआओं में है इन्ना रब्बी, मेरा रब, अपने रब से मांगना है तो काहे की शर्म। अपने से तो हमें दावे से मांगा जाता है, अपने रब से तो हमेशा मान के साथ मांगा जाता है। तो मान से मांगिए, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। अल्लाह ब्लेस यू मोर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।